अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तालीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। क्या है वो तरजीह? 75,000 टीचर 2 साल से ज़ायद के अरसे में ताहाल अभी तक स्कूलों में शॉर्ट हैं, जबकि अब डेंगू से बचाव के लिए एक उसातिज़ा हैं हर स्कूल से मुख्तस कर दिए गए। 50,000 के करीब उसातिज़ा को एक एक स्कूल से इस ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है कि वो यहाँ बैठकर या स्कूल के अंदर सबसे पहले एक्टिविटीज़ दिखाएं कि सबसे पहले क्या कमी है और क्या कोताही है। उसके बाद फिर उसकी तस्वीरें अपलोड करनी है। 30 तस्वीरें पहले खींचनी हैं, 30 बाद में खींचनी है। ये एक ऐसा ड्रामा रचाया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से कि पहले आप तस्वीरें अपलोड करें कि आपके स्कूल में किस हद तक गंदगी की गलाजत थी, उसके बाद वो तस्वीर अपलोड करें कि अब सफाई मुमकिन बना ली गई है। मोबाइल अपने हैं, बैलेंस अपना है, नेट अपना है, लेकिन सब कुछ जो होगा वो आपको अपलोड करना होगा। ये कवानीन जो हैं ये दोस्त पॉलिसी, तालीम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं लगती, बल्कि तालीम कुछ पॉलिसियाँ लग रही हैं जिसके तहत चीज़ें जो हैं वो ठीक होने की बजाय ख़राब की जा रही हैं। हमारे साथ सबसे पहले एक MC जो बॉयज़ हाई स्कूल पंजाब का जो तादाद के हवाले से सबसे बड़ा स्कूल है, उधर पहुँचे हैं, जो फोकल पर्सन है इसके लिए तैनात किए गए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपसे सवाल सबसे पहले ये होगा, ये कब जो है लेटर आपको आया और इसके तहत कितनी ड्यूटी करनी पड़ी? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे बेसिकली? इसमें हमने एक्टिविटी जो है वो 30 करनी है, एक बिफोर है और आफ्टर मिला के एक बनती है। टोटल हमारे पास 60 जो है स्नैप्स होती हैं जो हमने अपलोड करनी होती हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीरियड भी पढ़ाने हैं और ये एक्टिविटीज़ करनी है। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई वीकेंड पीरियड होता है तो उसमें ये काम कर लेता हूँ, अदरवाइज़ जो है वो दूसरे मैं दोस्त को दे देता हूँ ताकि वो एक्टिविटी जो है पूरी कर सके। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि आपको उसातिज़ा भर्ती किया गया या माली भर्ती किया गया कि सफाई का ख्याल, जो आप स्वीपर्स हैं कि सफाई का ख्याल आपने रखना है, और उसातिज़ा जो कि बहुत मुकद्दस पेशा था उसे किस तरह लगाया जा रहा है? बेसिकली तो हमारा काम तो पढ़ाना है, लेकिन गवर्नमेंट की जो असाइनमेंट है वो भी हमें पूरी करनी पड़ती है, वो हम कर रहे हैं। तो इससे पहले कोरोना के अंदर भी असाइनमेंट करवाई, तो उसका मुआवजा अभी तक अदा हुआ? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, क्या तस्वीर के अंदर आपने दिखाना है पहले और बाद के? उसमें सफाई वगैरह और घास की कटिंग है और पौधे वगैरह है, ये सारा काम जो है ना। तो ये रोज़ वही चीज़ें दिखाई जानी? नहीं, रोज़ाना नहीं, डिफरेंट अंदाज। क्या वो डिफरेंट अंदाज आप एक हफ्ते से दिखा रहे हैं? मसलन स्कूल तो वही एक ही हमारे पास स्कूल है और स्वीपर भी वही है और जगह भी वही है। तो फिर पहले आप कहते होंगे स्वीपर को सफाई ना करना, मैं तस्वीरें बना लूं, फिर सफाई करें? ऐसा तो नहीं है, बहरहाल वो हम सारा मैनेज कर लेते हैं। नहीं, वो आप मैं नहीं कहता, मैं एक मज़ाहिया सवाल पूछ रहा हूँ जो कि मेरे ध्यान में आ रहे हैं कि एक चीज़ है जो स्कूल साफ होता है, ये तो यही बात होगी कि आपने अपने स्कूल की खुद कोताहियाँ दिखानी है, फिर दिखाना कि हमने कवर अप कर लिया है। यानी कि हुकूमत को आपके ऊपर या प्रिंसिपल्स के ऊपर या इंतजामिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि वो ऐसे काम करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें काम तो गवर्नमेंट के मुताबिक करना पड़ता है ना, जो गवर्नमेंट हमें इशू देती है उसको पूरा करना पड़ता है। तो इससे किस हद तक जो तालीमी निज़ाम है मुतासर हो रहा है? काफ़ी मुतासर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ख़ास तौर पे जो मुझे असाइन किया गया है तो उसमें मैं समझता हूँ कि मैं सही तौर पर क्लासेस को नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे ज़हन में यही रहता है कि यही मैंने काम करना और भेजना है, अपलोड करनी है और 1 बजे से पहले सारा काम करना। तो आप कैसे देखते हैं कि जब भी कोई भी हुकूमत, मैं नून लीग या पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं, ये नून लीग की हुकूमत भी आए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नारे मारे थे, मैं इसलिए इनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि डेंगू आ जाए, कोरोना आ जाए, सफाई का निज़ाम आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसातिज़ा की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं। ऑनलाइन मतलब इवन के ऑनलाइन भर्तियों का, ऑनलाइन किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोगों को उठा के वहाँ बुला लिया जाता है, जी ऑनलाइन कर दें, लिस्टें अपलोड कर दें, इलेक्शन कमीशन में आप लोगों को लगा दिया जाता है। क्या मतलब आप समझते हैं कि उसातिज़ा की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए और इससे मुआशरे को किस हद तक नुकसान हो रहा है? उसातिज़ा का तो बेसिकली मैंने पहले आपको बताया कि पढ़ाने का काम ही है, उनसे वो लिया जाए जो उनका काम है। बाकी काम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, बल्कि ये जो काम है वो इन्वायरमेंटल का काम है, लेकिन वो हमारे ज़िम्मे आ गया, वो हम कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली इन्वायरमेंट की एक ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, आप लोग तो वो करेंगे जो आपको डेफिनेटली जितना पता है। ले जी, हमारे साथ राव साहब होंगे जो प्रिंसिपल हैं और बहुत पुराना उनके पास तजुर्बा है, माहिर उस्ताद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये आपके ऊपर अदम एतमाद है या स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर या EDO एजुकेशन, CU एजुकेशन के ऊपर, ये गवर्नमेंट अपने ऊपर अदम एतमाद कर रही है, किसके ऊपर कर रही है? बड़ी बुखलाहट सा एक फ़ैसला है, टीचर सफाई दिखाएं, सुबह गंदगी दिखाएं, फिर सफाई दिखाएं। यानी कि मतलब मुझे इस चीज़ की वैसे ही मतलब 1-2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद चलें हफ्ते बाद भी मानने को आता है। लेकिन ये मजाक क्या कि आपने एक टीचर जो हैं 50,000 के करीब पंजाब के उसातिज़ा सिर्फ एक चीज़ के लिए मुख्तस कर दी है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा था कि अगर हमारे जो EDO एजुकेशन है या CU एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है, फिर हमारे पास इतने अफसरान हैं और मेरा ख्याल है कि अगर इन्हीं को पावर दे दी जाए
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें एमईज़ की ज़रूरत पड़े या चेकिंग की ज़रूरत पड़े या पॉलिसी जो है ऐसी बनाई जाए कि अपलोड करें अपने तमाम एक्टिविटीज़ को। अगर इनके पास इख्तियार हो और ये अपने इख्तियारात का प्रॉपर इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख्याल है कि हर अदारे के अंदर जो हेड है वहाँ पे एक सेटअप जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो हेड इसीलिए है कि वो ऑब्ज़र्व करे तमाम एक्टिविटीज़ को। ये जितने भी काम है ये हमारे ज़िम्मे हैं, हमने सफाई सुथराई भी करानी है, हमने पढ़ाना भी है, बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी है। लेकिन हमें चेक करने के लिए जो है वो अब मुख्तलिफ़ टीमें बनी हुई हैं, फिर एमईज़ भी हैं जो साबिक फ़ौजी हैं वो भी हमें चेक करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अब चेक हो रही हैं और उसके बाद अब यह है कि नया ये एक पॉलिसी आ गई है कि आपने एक फोकल पर्सन जो है वो तैयार करना है और वो डेली जो है 30 जो है एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि वहाँ पे वो काम होगा, पहले वो काम होने से पहले वो तस्वीर बनाएगा और फिर जब वो काम हो जाएगा तो फिर भी वो उसी वक्त उसी जगह की तस्वीर बनाएगा। तो ये दोनों मिला के एक एक्टिविटी बनती है। तो इसमें तो ये 1 बजे से पहले जब तक हमारी स्कूल टाइमिंग है उसके अंदर ही परफॉर्म करना है। तो ज़ाहिर है ये मैंने तो इस बंदे को जो है फोकल पर्सन के तौर पे बनाया हुआ था कि ये देखें कहीं पानी तो नहीं खड़ा, यहाँ पे कोई मच्छर तो नहीं जो है नज़र आ रहा, या कहीं पे कोई चांस तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमें पता नहीं था कि अब इनकी एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि अब ये सारा दिन जो है ना यही एक्टिविटी करते हैं और अक्सर ये ऐसा होता है कि पीरियड भी मिस हो जाता है, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना है। ये तो नहीं कहेंगे एक्टिविटी रोके मैं पीरियड पढ़ा के आऊँगा, लेकिन ये कि उसने वो परफॉर्म भी करना है, उसको देखना भी है, वॉच भी करना है और तस्वीर भी बनानी है और उसको अपलोड भी करना है। आपको पता है कि हमारे पास जो स्कूल हैं पंजाब के तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हैं। अब एक बंदा जो है इस काम के लिए इंगेज कर दिया, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है, हाई है, जो भी है, लेकिन वो बंदा जो है वो एक्टिविटीज़ करेगा तो ज़ाहिर है वो क्लास से बाहर आ जाएगा। हमने 3 गरीबों के बच्चों को तो टीचर और देना है। मेरे पास पहले ही 15 टीचर नहीं है, 90 का स्टाफ है, 75 इस वक्त मेरे पास स्टाफ है। एक बंदा ये भी एंगेज हो गया। अभी हमने कोरोना की ड्यूटी की है, अभी हमने जो करंतना पे जो हमारे लोग लगाए गए थे उन्होंने डे एंड नाइट ड्यूटियाँ दी हैं। मेरा पूरा स्टाफ वहाँ पे लगा रहा है। चलें कोई बात नहीं, वो कौमी खिदमत थी, हमने यानी कन्फर्म किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब बच्चे आ गए हैं, अब इन बच्चों का ख्याल किसने रखना है? ठीक है। इसके बाद जो है अभी मेरा एक बंदा जो है वो कोरोना की जो है ना वो लिस्ट बना रहा था और वो 15-20 दिन ये ना उसने वहाँ पे लगाए। देखें पीछे उसके कंप्यूटर की क्लासेस भी डिस्टर्ब हुई हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ एक्टिविटी जो हैं ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं तालीमी लिहाज से, और ये बच्चों का हरज हो रहा है। ये गरीबों के बच्चे हैं, मिडाकर फैमिलीज़ के बच्चे हैं, तो फिर ये बच्चे जो हैं या वालिदैन जो हैं उनका इत्मीनान नहीं रहेगा सरकारी इदारों में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करें, और दूसरी तरफ जो है हमें इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे कोई तालीमी एक्टिविटी कराएं जिसमें बच्चों का बेनिफिट हो, बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है, इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है, या ना कि ये कि देखें हम अगर नहीं भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करते तब भी हम इन सफाई का ख्याल रखते थे। वो हमारी ड्यूटी है, हमने यानी ड्यूटी करनी है, हमने स्कूल को अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, हमने मच्छर से बचाना है, बाकी बीमारियों से बचाना है, हमने डिसइंफेक्ट करना है। अभी ये कोरोना के बाद जो है हमने तो SOP जो है उसको यानी कि अडॉप्ट किया, हमने सारा कुछ जो है इसको साफ़ सुथरा किया है। इसको हमने जो है कमरों को जो है ना क्लोरीन से जो है वो धोया है, स्प्रे किया है, ये सारे कुछ हम कर रहे हैं। इस चीज़ के हम भी गवाह हैं कि अभी तक डेंगू के जितने साल गुजरे हैं स्कूल उसके जेरे साया नहीं आते रहे। हमेशा निकला है तो किसी हॉस्पिटल से, हमेशा निकला है तो DC ऑफिस से, TMA ऑफिस से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस से, जहाँ से निकलता है वहाँ कोई फोकस यहाँ पे तो आप रेगुलर, अब आप मैं जिन ऑफिस का आपने जिक्र किया, आप कभी जाके इनको विजिट करें तो आपको इनकी बैकग्राउंड को आपको नजर आएगा सफाई का म्यार। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर स्कूल को देखें, ये हमें कहें या ना कहें, ये चिराग तले अंधेरा कि आपको सफाई पे लगा देना, खुद कुछ नहीं कर रहे। जी, मैं कह रहा हूँ ये आप स्कूल को आप हमें कहें या ना कहें, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको नीट एंड क्लीन रखना है, हमने यहाँ पे रहना है। हम तो यहाँ पे जो एजुकेट करते हैं बच्चों को सफाई के लिए। तो ये तो सारे मामला जो है पहले ऑलरेडी यानी चल रहे थे, लेकिन ये जिम्मेदारी लगा देना कि आपने ये एक्टिविटी करके आपने अपलोड करनी है, तो ये एक बंदा एंगेज हो गया, इससे जो है हमारा नुकसान है। ये मेरा बंदा भी जो है वो साइंस सब्जेक्ट का था। तो अब ये है, फिर दूसरा ये कि अभी आप देखेंगे अब हमने जो टेस्ट किए हैं बच्चों के, मेरे स्कूल के अंदर टेस्ट हुए हैं, तो हमने वो जो हेल्थ वालों का काम था, लेकिन मेरे असाजा ने जो है वो टेस्ट किया, कोविड-19 के टेस्ट किए हैं, कोरोना के टेस्ट लिए हैं। अब हम उन्हीं को अपलोड भी कर रहे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, और फिर हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो देखिए इससे हमारी तालीमी एक्टिविटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद से पहले मैं ये कहूँगा कि लगता है कि ये गवर्नमेंट, वो सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा था
पंजाबी के अंदर अपनी टिपिकल उस चुनौती जुबान के अंदर कि हुकूमत जेड़ी है ये और जेड़ा मिनिस्टर का पीए वही चलाता पिया ही। मुझे लगता है कि ये मिनिस्टर के पीए से भी ज़्यादा ये लोग हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना टेस्ट से लेकर डेंगू चीज़ों तक हर चीज़ सर्विलेंस ये खुद कर रहे हैं। तो फिर अगर मुतलका अदारे किस लिए बनाएं, वो ख़त्म करें, इन्हें तनख्वाहें दें, अगर इनसे आपने डबल काम लेना है। अस्सलाम वालेकुम। तो सर आपके मुतबादिल दोस्त जो हैं वो फोकल पर्सन हैं, तो जब क्लासेस उनकी लेनी पड़ती है तो अपनी क्लासेस के साथ तो मुतासिर होती हैं, और ड्यूटी आज में डेफिनेटली एक टीचर होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है पढ़ाने की, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा, वो क्लास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा। क्या मुश्किलात है आपके ख्याल में इस हवाले से टीचरों को पेश आ रही हैं? जी, मुश्किलात तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जब वो हमारे दूसरे फोकल पर्सन जाते हैं अपनी एक्टिविटी पे, तो उनकी अदम मौजूदगी में ही मैं उनकी क्लास जो है उसको हैंडल करता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उनके भी पीरियड लगे होते हैं और मेरा भी होता है, तो उस सूरत में हमें ना ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ वो काफ़ी जो है ना वो परेशानी आती है। इस परेशानी के लिए वो वही बात सामने आ जाती है फिर कि जी हमारा स्टाफ जो है वो कम है, स्कूल बहुत बड़ा है, इस लिहाज से वो हमें इन चीज़ों से ना वो काफ़ी परेशानी होती है। तो आपके ख्याल में कैसे मामलों को ठीक करना चाहिए? यहाँ कौन से लोग हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो यहाँ आके ड्यूटी दें, और आपको लोगों को लग सके, जैसे राव साहब ने बताया ये तो 15 और 7 पहले कम है। जी नहीं, उसमें तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्कूल वैसे ही बहुत बड़ा है, इसमें तादाद बहुत ज़्यादा है, स्टाफ की कमी है हमें। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये तो काम उनका है, हमारा बेसिकली जो बुनियादी काम है वो तो पढ़ाना है। हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, बच्चों को टीच करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं तो गवर्नमेंट की एसओपीज़ के मुताबिक जो भी हो वो फिर काम हमें प्रोवाइड करते हैं, वो करना तो पड़ता है हमें। वो करना तो पड़ता है, बिल्कुल जी। ये सरकार के खादिम हैं, सरकार के खादिम बेसिकली खादिम तो बन के आवाम के टैक्स वहाँ से आता है, लेकिन अब का पाकिस्तान में सरकार की खादमियत चल रही है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, पहले रैशनलाइजेशन आता है, फिर उसातिज़ा के ट्रांसफ़र आते हैं, फिर हेड मास्टर जो हैं उनका ग्रेड जो है वो अप डाउन किया जाता है, और पीछे उनको तरक्की के बजाय पीछे धकेल दिया जाता है। ये मुश्किलात हैं। उसके बाद अब जो नया ड्रामा इन्होंने रचाया है, टेस्ट से लेकर यहाँ तक जो को मामलात हैं डेंगू के, वो भी टीचरों ने अब फोकल पर्सन के तहत अदा करने हैं। 75,000 टीचर वो और 50,000 ये 1,25,000 कमो बेश टीचर उसातिज़ा बनते हैं जो कि इस वक्त स्कूलों से कम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 50,000 ऐड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये अपनी क्लासेस वैसे नहीं ले पा रहे। और दूसरी तरफ हम 6 माह के गैप के बाद वापस आए हैं, जहां पूरी दुनिया ने जोर लगा के अपनी तालीमी मैदान को, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जोर लगा के बराबर करना चाह रही हैं। हम उन कंट्रीज़ में जो कि मेरे ख्याल अंडर 12 में भी नहीं पाती, और हम जोर लगाने की बजाय मज़ीद धक्का देने के ये कुएँ में जाए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कप्तान की पॉलिसी थी कि तालीम हमारा बुनियादी जुज़ है और मरकज़ी निगाह होगी। ये मरकज़ निगाह कहीं काइंडली यहाँ डाल ही लें, लेकिन फिर इमरान खान साहब सबसे आपसे शिकायत करते हैं कि आप जिसका नोटिस लेते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है। तो खुदारा इसका नोटिस ना ही लें, जैसा चल रहा है बेहतर करवा दें। जो आपके वुज़रा देख रहे हैं वो इसके ऊपर करम करें, नज़र करम करें, और नज़र करम कर ही दें, खुदा का वास्ता। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो है समनाबाद उधर मौजूद हैं, हमारे साथ उसातिज़ा मौजूद हैं। डेंगू के हवाले से हुकूमती इक़दामात जो हैं, हुकूमत की तरफ से तालीम कुछ पॉलिसी जो है वो बड़ी ख़तरनाक साबित होती चली जा रही है, क्योंकि जो एक पॉलिसी बनाएगी उसके मुताबिक, जैसे मैं प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बता चुका हूँ कि 30 तस्वीर पहले और 30 बाद में, मुझे फिर से एक मुस्कुराहट आती है चेहरे के ऊपर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि 30 तस्वीर किस चीज़ की पहले अपलोड करनी है और फिर बाद में किस चीज़ की अपलोड करनी है। यानी कि अपने स्कूल की गंदगी खुद ही दिखा के फिर उसे सफाई में मुंतकिल करना है। मुदिया, एक हमारे साथ जो टीचर हैं यहाँ वो मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त आपके ख्याल में जो ये डेंगू वाली एक पॉलिसी है, इससे किस हद तक उसातिज़ा के अंदर परेशानी है? क्योंकि 50,000 टीचर्स बनते हैं पंजाब भर के अंदर, और ऑलरेडी 75,000 टीचर कम है। यानी कि ये अगर हम अदाद-ओ-शुमार लगाएं तो 1,25,000 उसातिज़ा की कमी होती है। और क्या इस सब के अंदर तालीमी निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेके जाना, जहाँ स्कूल्स के अंदर पहले ही उसातिज़ा की कमी है, कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए, एंटी डेंगू जो है उसकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उसातिज़ा में, उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे तालीमी निज़ाम का। जिस तरह सुबह को सफाई से पहले 30 तस्वीर लेनी है, सफाई के बाद जो है 30 तस्वीर लेनी है। पहले उसातिज़ा की शॉर्टेज है, दूसरे उसातिज़ा को उसके रिप्लेस किया जाता है।
तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा, पहले हम इनकारी नहीं है इन ड्यूटियों के, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा तालीमी निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो रहा है। लेकिन तो इससे इस वजह से जो है ना वो रिप्लेसमेंट हमें देनी पड़ती है टीचर्स को, और जो है ये ड्यूटीज़, गैर तदरीसी ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कोरोना के अंदर लगी और उसका हाँ कोई जी, मुआवजा नहीं दिया हाँ, गया, हाँ। बल्कि अभी स्कूल्स के अंदर आप लोगों की जो सैम्पलिंग है बच्चों की नहीं, वो भी आप कोरोना खुद की करके वजह से अपलोड देखें कर। ना, कोरोना की वजह से जो है बच्चों का कितना हर्ज हो गया है। अब ये कोरोना के बाद स्कूल खुले हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो तालीम इस तरह से हो कि टीचर्स की ड्यूटीज़ लग जाएँ, तो टीचर्स का जो मेन मकसद है वो तालीम और तरबियत है, तो उससे तो बिल्कुल हट गए हैं। फिर गैर तदरीसी ड्यूटियाँ अगर टीचर्स करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे कर सकेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है, मैं तो एक उस्ताद से पहले भी एक सवाल करके आया हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई क्लर्क भर्ती किया गया है या माली या स्वीपर हाँ, भर्ती वो किया है एज तो- कम्पेयर टू टीचर, क्योंकि जब उस बच्चे ये देखेंगे हमारे उस्ताद इन हाँ कामों जी, पे ये लगे कह रहे हैं हैं। तो क्या मैसेज जाएगा? तो वही बच्चे जो है वो इस तरह से कहेंगे कि टीचर इस तरह से कर रहे हैं, गैर तदरीसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और बच्चों की तरबियत जो है, तालीम के साथ साथ तरबियत फिर इफ़ेक्ट करती है कि बच्चों की तरबियत हम किस तरह से कर रहे हैं। उस्ताद जो हैं बिल्कुल, तालीम के साथ तरबियत बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे साथ मौजूद है, हम सीनियर टीचर हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस हद तक आप देख रहे हैं कि अफेक्ट हो रही है हमारा तालीमी निज़ाम? 6 माह का एक धचका, उसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना दोबारा सर उठाया, लेकिन मैं यूके यूरोप देख चुका हूँ, वो तालीमी सिस्टम बंद करने के हामी नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी तरह तदरीसी सिस्टम जारी रखें, और हम हैं कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारा तालीमी निज़ाम पहले मुतासिर हो, हम फिर उसे और मुतासिर करने के लिए कुछ पॉलिसी ऐसी लगा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं जी तालीम हमारी सबसे पहली तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। ऐसे है कि डेंगू के हवाले से हो या कोरोना के हवाले से हो, टीचर कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी जो है हर किस्म की ड्यूटी पहले कर रही है, लेकिन उसमें नई जो जिहतें हैं आ रही हैं कि अब सुबह आके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ़ लम्हों में आपने तस्वीर लेनी है, और तस्वीर की तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि 30+, और उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट पोजेज़ में 30 तस्वीरें लेनी है, वो 60 तस्वीरें लेके वो फिर अपलोड करनी है। चूँकि 6 माह में बच्चों की पढ़ाई का पहले बहुत हर्ज हो चुका है, टीचर जो है कोरोना की वजह से ख़ुद एक ज़हनी अजियत का शिकार रहे हैं कि वो स्कूल नहीं गए, बच्चों को पढ़ाया नहीं है। लेकिन अब जब सुबह आते हैं टीचर, वो आधे साल पहला काम होता है कि डेंगू के हवाले से ये तस्वीरें बनानी शुरू कर देती। ये पॉजिटिव काम नहीं है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है कि जिसका इफ़ेक्टिव हो। स्कूल में हमने डेंगू के हवाले से बाकायदा जो है वो फोकल पर्सन है, बल्कि हर टीचर जो है वो विजिलेंट है। हर टीचर बच्चों की सेहत के बारे में भरपूर जो है वो तवज्जो देता है, बल्कि अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो बड़े प्यार से बच्चों को जो है वो घर भेजा जाता है। हम ऐसी ड्यूटियों से इनकारी नहीं हैं, हम करने को तैयार हैं। पहले भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद ने कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, लेकिन इस वक्त जो है ये अजाफ़ी काम जो टीचर पे अजाफ़ी बर्डन है, उससे उसकी पढ़ाई जो है, पढ़ाने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। अच्छा, इससे पहले 50,000 ये टीचर लगा दिए, 75,000 की कमी हमें पहले वाक़ है। जी। अब आपके स्कूल के अंदर भी कमी होगी, जैसे हम एमसी स्कूल से आए हैं, 15 टीचर्स की ऑलरेडी कमी, एक टीचर और लग गया। अगर हम प्राइवेट सेक्टर से इसका कंपैरिजन करते हैं, वहाँ टीचर सरप्लस चल रहे होते हैं, जो कि एक पीरियड लेके सिर्फ बैठ जाते हैं। क्यों? बच्चों की तरबियत के ऊपर। तो एक सरकारी टीचर जो कि 10 से 15 लेक्चर लेगा तो क्या फिर बच्चों की तदरीस कर सकेगा, जो मुतबादल दूसरे के लेक्चर भी लेने हैं और बैक टू बैक क्लासेस, तो सर डेफिनेटली वो खुद रिलैक्स नहीं होगा, तो क्लास को क्या पढ़ाएगा, और ऊपर से एक दिन छोड़ के एक दिन नए बच्चे और दोबारा से वही सब्जेक्ट रिपीट करना, वही चैप्टर रिपीट करना, बड़ी मुश्किलात हालात हैं इस वक्त। तो चूँकि ये एक हमारे अकेले स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। ये एक इज्तिमाई मसला है। हमारे स्कूल में नो डाउट बच्चों की तादाद भी जो है फैसलाबाद के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाले स्कूल हैं उनमें इनका शुमार है, और यहाँ जो है सेकेंडरी क्लासेस हैं वहाँ भी बच्चे 1300 से प्लस हैं, और उस हिसाब से टीचर नो डाउट कम है। लेकिन जो बाकी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन वहाँ जब टीचरों की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर पहले नहीं मौजूद, उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे स्कूलों में लगा दिया जाए, और वो काम जिसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है, और डेंगू के हवाले से वो बच्चों को कोई बेनिफिशियल भी काम नहीं है तस्वीर वगैरह का, वो सिर्फ एक शोबाजी है। ऐसे कामों से टीचर को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। उनका जो असल काम है पढ़ाने का, बच्चों की तरबियत का, उनका फ्यूचर बनाने का, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का, ऐसे काम पे टीचरों को लगाना चाहिए। अच्छा, वैसे अभी तो डेंगू के हवाले से कुछ चीज़ें सर नहीं उठाई, क्योंकि डेंगू आता है बारिश, ना कहीं बारिश हुई। अभी तो हमारे पिछले में हर 1.5 माह के अंदर एक पानी का कतरा नहीं बरसा, तो पानी इकट्ठा होगा, कुछ होगा तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को इलेक्शन के अंदर भी लगा दिया जाता है, डेटा कलेक्शन के अंदर लगा दिया जाता है, कोरोना की लिस्टें। अभी बल्कि एक और चीज़ मुझे एक टीचर ने बताया
कि कोरोना के टेस्ट जो आप लोग स्कूलों में कर रहे हैं उसके डैशबोर्ड भी आप लोग खुद ही अपलोड कर रहे हैं? नो डाउट ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ये एक्स्ट्रा बर्डन है टीचर पर, और जब उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है तो वो डिपार्टमेंट की बात को जो है वो सबसे पहले लेता है कि डिपार्टमेंट का काम सबसे पहले किया जाए, और टीचर फिर परेशानी में अपना असल काम जो है बच्चों की तालीम और तरबियत, उससे फिर वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और इसी काम पे सारा दिन लगा रहता है। और डिपार्टमेंट को चाहिए कि हम नो डाउट करेंगे ड्यूटी डेंगू के हवाले से, पिछले सालों में भी करते रहे हैं, और अब भी हमारे हर किस्म की यहाँ ऑलरेडी जो है SOP मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी प्रिंसिपल साहब ने लगाई हुई है, सुबह से ही विजिलेंट रहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जो काम है फजूल किस्म का, जिसका कोई डिपार्टमेंट को बच्चों को हद कर पर उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बचना चाहिए। ऐसी ड्यूटी नहीं लगानी एक सवाल होगा मेरा बड़ा बुनियादी, क्योंकि मैं बहुत सारे दिनों से ही वेट कर रहा था कोई टीचर्स के साथ प्रोग्राम हो। 6 माह के बाद बच्चे आए तो हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने आधी क्लास पिछली नहीं पढ़ी और फिर आधी क्लास अगली भी नहीं पढ़नी, अब इन्होंने डायरेक्ट पेपर देने हैं 10वीं के और 12वीं के, यानी कि आधी क्लासेस मिसिंग है इनकी, तो किस जगह पे ये स्टैंड कर रहे हैं? अब बच्चे चूँकि 6 माह जो है वो घरों से आए हैं, और हमारा सरकारी स्कूलों का अब ये भी एक अलमिया है कि अब सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अनपढ़ वालदैन के, या जिन जो वालदैन जो है वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उन गिरानों से आते हैं। तो बच्चे पहले ही उनका पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है। अब वो आए हैं, उन्हें बेसिक कंसेप्ट पीछे बिल्कुल भूले हुए हैं, हम उन्हें बिल्कुल ज़ीरो से लेके उन्हें ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब थोड़ा सा काम आगे बढ़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ड्यूटियाँ आती हैं, जिसे सपोज 2 बंदों की ड्यूटी लगी है तो उन 2 बंदों के मुतबादिल जिनके टाइम पीरियड लगने हैं, वो सारा स्कूल का सिस्टम ऐसे डिस्टर्ब होता है। तो बुनियादी बात यह है कि डेंगू हो, कोरोना हो, इस हवाले से हम सारी ड्यूटियाँ करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये जो है कि 30 तस्वीर पहले बनाई जाए और मुख्तलिफ़ पोजेज़ में तस्वीर बनाई जाएँ और 30 उसके बाद में बनाई जाएँ, इससे टीचर का टाइम ज़ाया होगा, उसकी सही कंसंट्रेशन जो है तालीम और तरबियत की वो मुतासर होगी, उसका जो सही मकसद है बच्चों को पढ़ाने का वो मुतासर होगा, उसका ज़हन सिर्फ डिपार्टमेंट के इसी काम की तरफ जो लगा रहे, इसी तरफ हो जाएगा। हाफ़िज़ अब्दुल नासिर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा एक सवाल काफ़ी देर से है कि क्या आपके स्कूल की दरो दीवार रात को बदल जाती है, सुबह को फिर नई दरो दीवारें आती हैं कि वो दोबारा नई तस्वीरें 30 बनाएं, पहले की और बाद में? पहले क्या गंद खुद फैलाना है कि उसे बाद में उठा के दिखाना भी है कि एक्टिविटी हो रही है? ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आपके पूरे शहर के अंदर गंदगी है, तो FWMC को मेरे ख्याल में ऐसी को पॉलिसी दें कि उस पर अमल दरामद करें, तो बनता भी है कि गली मोहल्ले का गंद बाहर आया, सुबह साफ़ हो गया। स्कूल में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि गंद आ गया फिर उसे साफ़ करें, उसकी तस्वीरें बनाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने बहुत ही अहम मसले के ऊपर आज अपना प्रोग्राम जो है वक्फ किया है। बिलाशुबा जो आप बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनकी वजह से सफाई सुथराई, ये पहले भी सारा सिलसिला चल रहा है। ये नहीं है कि कोई डेंगू ने स्कूलों में आकर छापे नहीं मारने। बाहर आप चले जाएं, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ऑफिसेज में है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। जहाँ पर काम हो रहा है अब उसी के ऊपर बर्डन डालते जा रहे हैं। यार आप कम अज़ कम ये तो देखें, तालीमी साज जो पॉलिसी साज हैं इस मुल्क के और सूबे के ख़ास तौर पे, और वज़ीर तालीम साहब, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ यार करवाए जा रहे हैं, लाजानी किस्म की, बेमकसद किस्म की। अब टीचर्स का काम सिर्फ यही रह गया कि वो जनाब तस्वीरें बनाते फिरें और फलां करें। उनका जो काम है असल वो उन्हें करने दें। खुदारा टीचर जो मतलब तालीम व ताल्लुम के लिए और ख़ास तौर पर करैक्टर बिल्डिंग के लिए, चूँकि तालीमी इदारे में हम क्यों भेजते हैं? ये घर बैठ कर तालीम नहीं हासिल कर सकते। उसका बेसिक मकसद जो है उसकी तरबियत है, और आज कल तरबियत का जो अंसर है वो ख़त्म होकर रह गया। चूँकि टीचर के जहन में ये है कि अभी मैं तस्वीरें बनानी है, तस्वीरें बना कर आनी है, फिर मैंने अपलोड करनी है। ये नहीं है कि एक ही टाइम में सारी तस्वीरें बनाएं उसके बाद अपलोड कर दें, वो टाइमिंग है उसके ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि सारा दिन आपने ये काम करना, और उस टाइम के अंदर उसका पीरियड भी टीचर का हो सकता है। ज़ाहिर पीरियड है उसके। अब वो क्या करेगा, जब पीरियड में जाएगा, तस्वीरें खींच कर गया, तो उसके जेन में क्या है कि अभी उसके बाद जाकर फिर मैंने, यानी जेन वहीं पर अटका हुआ। तो मेरा एक सवाल होगा कि अगर टीचर कल को क्लास का रिजल्ट बुरा आया उस सब्जेक्ट में, फिर भी वो टीचर लटका दिया जाएगा। अगर उसकी क्लास से स्टूडेंट भाग जाते हैं, जब बच्चे कम होते हैं, अटेंडेंस कम होती है, फिर भी उस टीचर का कसूर है, तो उस टीचर बेचारे को फिर वैसे ही उल्टा लटका देंगे अगर वो इतना गुनहगार है तो? बिल्कुल आपकी बात जो है मैं 100% उससे इत्तेफाक करता हूँ। गवर्नमेंट जो है ना ये नहीं देखती कि किस पॉलिसी की वजह से, अगर एक पॉलिसी हमने बनाई है, मसलन मैं
अब चीनी कहावत है, उसका एक जिक्र थोड़ा सा करना मुनासिब समझूंगा कि वो कहते हैं कि अगर आपका 1 साल का मंसूबा है तो आप फसल काश्त करें, अगर आपका 5 साल का मंसूबा है तो फिर दरख्त लगाएं, और अगर उम्र भर का मंसूबा है आपका तो फिर आप तालीम के ऊपर फोकस करें, तरबियत करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिसियाँ जो है ना वो बदलती हैं, एक माह के बाद, एक माह में ही बदल जाती हैं। आज कोई पॉलिसी है, फ़र्ज़ करें हम तजर्बा गाह इसको बनाया हुआ है, और जब तजर्बात के नतीजे में एक पॉलिसी नाकाम हो जाती है और मतलब ये कि फिर नई पॉलिसी हम ले आते हैं, लेकिन जो उसका नुकसान हो चुका होता है उसका अजाला कम से कम जिसने पॉलिसी वो बनाई है ना उसको हैंग कर दें आप। उसके बाद चूँकि उनको ये पता, ब्यूरोक्रेसी आमतौर पर ये पॉलिसियाँ बनाती हैं, उसको क्या पता है कि आज अगर हम स्कूल एजुकेशन में हैं तो कल हमने इंडस्ट्री में चले, हमें कौन पूछने वाला है, हम तो माई बाप हैं इस मुल्क के, जो मर्जी करें। और फिर हमारी ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है इससे तो बहुत ज़्यादा हमें तवक्कुआत थी। इन्होंने कहा था कि हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, तालीम और सेहत के ऊपर, और दोनों का बेड़ा गर्क किया हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये कम से कम इन्होंने ये नारा लगाया था और लोगों ने उसको वोट दिया था इसी हवाले से कि ये चेंज लेकर आएंगे, लेकिन कुछ चेंज जो है वो नहीं लेकर आए। अब ये है कि इतनी मतलब ओवरऑल मैं पंजाब की बात करूंगा कि इतनी हमारे पास 75,000 से ज़ायद असामियाँ जो है ना वो खाली पड़ी। अब देखें फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट भी मांगते हैं, आउटपुट मांगते हैं, और कंपैरिजन क्या कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के साथ। तो कम से कम वो फैसिलिटीज़ तो दें हमें। बिल्कुल जी, वो फैसिलिटी भी दी जाए। और ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब की बात को आगे लेकर चलूँगा कि एक स्कूल की तादाद, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ एस्टीमेट देता हूँ, एक स्कूल की तादाद बच्चों की 2000 होगी तो यहाँ टीचर कितने होंगे 60, और एक प्राइवेट स्कूल जिसके अंदर 2000 तादाद है बच्चों की तो वहाँ टीचर्स की तादाद कितनी है 125, और जो आपका माली या दूसरा लेबर अमला है उनकी तादाद है 50। यहाँ कितनी होगी 4 से 5। किनके साथ मुकाबला करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? आप तो बात करते हैं कि बराबरी, एक निज़ाम तलीम होगा जिसमें सब बराबर होंगे। मेरे ख्याल में वो बराबर आप ऐसे करेंगे कि ये आपका सरकारी सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर प्राइवेट सिस्टम रह जाएगा और वो खुद ऑटोमेटिकली बराबर ही हो जाएगा, फिर और सिस्टम ही कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी तक जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरफ जाती नज़र आ रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए एक और स्कूल में आए हैं, लेकिन उसातिज़ा की जो इज़्ज़त है वो मुलहुज़े खातिर रखते हुए ना मैं नाम और ना मैं चेहरा शनासाई करवाऊँगा, लेकिन ये चीज़ बता दूँ कि हमारे उसातिज़ा को किस हद तक मजबूर किया गया। ये वो उसातिज़ा हैं जब शागिर्द, मेरे ख्याल में मैं तो बहुत ही अभी बच्चा हूँ, मेरे से पहले के जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद को देखकर झुक जाया करते थे, उसको कदमों को हाथ लगाते थे कि ये हमारे उस्ताद हैं। लेकिन आज उस्ताज़ा को इस हद तक उन्हें तस्वीरें बनाने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ट्रेनिंग करेंगे ये बच्चों की और क्या ट्रेनिंग के लिए करवाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अज़म था कि तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है, तो खुदारा इसे अव्वलीन तरजीह से निकाल दें तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। एक फ़ीमेल टीचर मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, आप फोकल पर्सन है, क्या इस वक्त मुश्किलात जो हैं इस वक्त टीचर्स को आ रही हैं कि आप सुबह 7 बजे तो सफाई वाला सफाई कर जाता है, आपने फिर किस वक्त आना है, किस वक्त सफाई की तस्वीर बनानी है, कितनी बनानी, कैसे अपलोड करनी, ज़रा डिटेल में हमें मसाइल अपने खुद बता दें। मसाइल तो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक आ रहे हैं। कि ये देखें कि भी जब हम लोग आते हैं सुबह 7 बजे हमारी ड्यूटी है, 7 बजे हमने पहुंचना है, लेकिन जो होता है खाकरू वो आता है पहले और वो सफाई करके जा चुका होता है। अब हम कोने खुदरे ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं कोई थोड़ा बहुत हमें कोई मिल जाए तो हम वो प्रूफ दे सकें। उसके बाद ये तस्वीरों पे बोर्ड जो लगाए हुए हैं, ये बैनर्स वगैरह, इनकी बार बार तस्वीरें लेते हैं। फिर कभी कहीं जाते हैं, कभी वो मेरा मुलाजम जो साथ है मेरे जिसकी ड्यूटी है वो बेचारा इधर उधर भागता फिरता, बाजी इतनी की ले लें, इतनी की ले लें, ये तस्वीरें ले रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन मसला जो है, क्लास में मेरी क्लास उधर और साथ मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मेरा अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ है, और ये मोबाइल मेरे हाथ में रहता है पूरा टाइम, मैं इसको लेके फिर रही होती हूँ। जब पहले मैं तस्वीरें बना रही हूँ वो मेरा अलग मसला है, मैं कर रही हूँ। और ये इतना सारा स्कूल है, ये पीछे देखें सारी ग्राउंड है, ये सारी साफ़ सुथरी है,
इसकी ट्रिमिंग वगैरह कर चुके हैं, घास कटी हुई है, अब मैं कहाँ से इसको सारा प्रूफ लेके आऊँ। अच्छा, मेरा भी एक सवाल यही हो बुनियादी है कि जब एक दिन सफाई होगी, मुमकिन होगी, अगर 7 बजे आप सफाई मतलब स्वीपर को जी। कह देती हैं कि आप रुक जाओ हाँ। कि अभी घंटे बाद सफाई करना, पहले तस्वीरें बना लो, अगर उतनी देर में कोई विजिट कर ले तो फिर भी मसला है। और उससे पहले ये हुआ है मेरे साथ, अभी ये 2 दिन पहले मेरा जो हमारा अपना जो खाकरूब प्राइवेट तौर पे लगाया, हमारा अपना है ही नहीं, गवर्नमेंट का है ही नहीं है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हम खाकरूब जो है वो खुद से हायर कर रही है मैडम हमारी, और वो आया नहीं है उस दिन। वो हमारा मुलाजम फिर जाके किसी और बंदे को पकड़ के लेके आया, उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, उस वक्त मैं आ चुकी थी स्कूल में, और वो गर्द उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, सामान सारा बिखरा पड़ा, और वो मैं साथ साथ उसके आगे आगे भाग भाग के तस्वीरें बना रही हूँ। वो मुझे कहता है बाजी पीछे हटें ज़रा, मुझे झाड़ू लगाने दे। मैंने कहा नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मुझे पहले ये गर्द सारी फांक लेने दो, फिर बाद में आपने झाड़ू लगाना है। यानी कि उस्ताद बीमार हो गए, हाँ जी। क्लासेस में जाएं, वो बीमारी फैलाएं, बीमारी रोकने की बजाय बीमारी नहीं, को वो हम बढ़ेगी। और ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली, और फिर मैं एलर्जी की मरीज़ हूँ, मुझे अस्थमा है, उसके बावजूद ये जो है ये मोबाइल परमानेंट मेरे हाथ में है। पहले मुझे तस्वीरें लेने का मसला है, उसके बाद इनको अपलोड करने का मसला है। मोबाइल आपको दिया, कोई नेट दिया? कुछ नहीं दिया, ये मेरा ज़ाती मोबाइल है, ज़ाती मेरा नेट है, इसी पे मैं सारा काम करती हूँ, और पूरा दिन मैं इसको अपलोड करने में लगी रहती हूँ। एक हाथ में मेरे किताब है, एक हाथ में मेरे फ़ोन पकड़ा हुआ है, और मैं उनको जी क्लास में बैठी, अब बच्चों को मैं सबक दे रही हूँ, साथ साथ मैं इसको अपलोड करती जाती हूँ। वो बार बार आता है कि जी ये अभी एक्टिविटीज़ आपकी सेंड नहीं हो रही हैं, आप इनको अपने महकमे से रब्ता करें। मैं एक ज़रा माज़रत के साथ एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो सवाल आपसे नहीं बल्कि कैमरे के सामने पूछना इसलिए सिर्फ चाह रहा हूँ कि इस्लामियात और आपकी अरबिक है और दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो जब बच्चों को आप बताएंगे तो कहेंगे मैडम हमारे पढ़ा इस्लामियत रही है, साथ मोबाइल और साथ मोबाइल यूज़ कर रही हैं। अब मैं बच्चों को बार बार इस बात की मैं क्या क्लैरिफिकेशन दूंगी कि भाई ये बच्चे जो मैं गवर्नमेंट का काम कर रही हूँ, मैं ज़ाती कर रही हूँ, और जो बाहर से देखने वाला आएगा पहले मुझसे वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि भाई आप ये मोबाइल क्यों यूज़ कर रही हैं, क्या वजह है। तो वो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हुआ है कि भाई सुबह सारा दिन मेरा दिमाग जो है वो इसी तरफ लगा होता है कि मेरी 30 तस्वीरें हो जाएं। अब वो एक दिन 30 तस्वीरें नहीं आई, अगले दिन हमें मैसेज आ गया कि जी आपकी तस्वीरें 30 नहीं पहुंची हैं। वो फिर अगले दिन, हाँ जी ये भी हुआ है, तो ये भी हमारे साथ हुआ। पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। नहीं, वो पूरी मैं बना नहीं सकी थी। अब देखें इतना छोटा सा स्कूल है, मैं कहाँ से बनाऊँ, तो वो मैं पूरी अपलोड वो बना नहीं सकी। वो मेरी 23 तस्वीरें थी। अगले दिन हमारी लिस्ट आ गई है, वहाँ पहुँच गई यहाँ स्कूल में मेरी मैडम के पास कि जी ये 30 तस्वीरें आपकी पूरी नहीं हुई हैं। तो वो फिर अब मैंने वो 30 तस्वीरें भी पूरी करनी है, वो जहाँ से करूँ जैसे करूँ वो मेरा मसला है। वो मेरा मसला जी, तस्वीरें पूरी करें। कारकर्दगी का मेयार क्या बना दिया गया है, 30 तस्वीरें, पहले 30 तस्वीरें बाद में अपलोड करनी है, इस्लामियत पढ़ानी, और साथ आपने दीनी तालीम के हवाले से दुनियावी तालीम के हवाले से बताना है कि ये मोबाइल गैजेट्स जो है ना, ये अजाब नहीं हमारे लिए रहमत बने हैं। और तालीमी निज़ाम के अंदर हमें बताया जा रहा है कि टीचर्स हाथ में मोबाइल पकड़ के पैगाम दे रहे हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। सदके जाऊँ वैसे इस गवर्नमेंट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुतबादल जब इनके लेक्चर्स होते हैं तो जो टीचर्स बाकी हैं उनके ऊपर कितना बर्डन आ रहा है क्लासेस पढ़ाने को? डेफिनेटली ये अपनी क्लास में बिजी होती हैं या मोबाइल के अपलोडिंग में बिजी होती हैं, या उस वक्त इनकी उसी टाइम पीरियड के अंदर इनका काम चल रहा होता है अपलोडिंग का, तो फिर बाकी टीचर्स कैसे मैनेज कर रही हैं? डेफिनेटली हर बंदा बहुत बिजी होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जब किसी को कहा जाता है तो थोड़ी बहुत तो जाहिर है फिर हमारे दरमियान भी क्लैश आ जाता है कि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ। स्कूल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आपके ख्याल में क्या तालीमी निज़ाम है? डेफिनेटली हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, मतलब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पर, इनको तो बहुत ध्यान। और जब मैं फिर सवाल हर टीचर से ये कर रहा हूँ, 6 माह के बाद आए तो हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं, ये देखना है। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने तवज्जो कर दी है कि तालीम के ऊपर एमरजेंसी नाफिज कर दें। हमने एमरजेंसी नाफिज करने के बजाय टीचरों को एमरजेंसी करने डाल दी। जी सर, बिल्कुल यही मसला है। हम ये देख रहे होते हैं कि पहले हम बच्चों को पढ़ा लें या जो ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई हैं उसको मैनेज करें। अब देखिए, मैं क्लास में केमिस्ट्री और बायो पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं अपनी ड्यूटी से अंजाम दूँ या बच्चों को लेसन पढ़ाऊँ। और डेफिनेटली से बात है, ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बच्चों को पूरी तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, हर चीज़ बतानी पड़ती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है, डायरी मैनेज करनी है, स्कूल को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये हर बात हमारे लिए काफ़ी जो है ना
वो मुश्किल पेश आ रही है हर काम के लिए। कितने बेसिकली आवर्स हैं पढ़ाना एक टीचर ने, और कितने इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों ने अपने पढ़ाने हैं, जब मैनेज करेंगी एक टीचर फिक्स आवर्स से ज़्यादा पढ़ाएगा तो वो भी मेंटली स्ट्रेस में जाएगा कि क्या पढ़ाएगा उस क्लास को, क्योंकि अगले दिन फिर उसने वही लेसन आधी क्लास को फिर पढ़ाना है। डेफिनेटली सर, हम लोग तो दवाइयों पे लग गए हैं। पहले थक के घर जाओ, सुबह फिर दोपहर ये- शाम। जी, सुबह दोपहर शाम, और फिर वो जो लिखने पढ़ने का काम है ये भी करना है, ये भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। और बच्चों को हम खुद कह रहे होते हैं मोबाइल अलाउ नहीं है, और फिर हम क्लास में खुद ही मोबाइलों पे एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अच्छा ये करना है वो करना है। बच्चे हमारी तरफ देख के हंस रहे होते हैं, टीचर पढ़ा दें, हम एक दिन आ रहे हैं, वो एक दिन नहीं आ समझ रहे। टीचर भाई व्हाट्सएप पे लगी हैं, कहीं बातें कर रही होंगी, और ऊपर से बच्चे एक दिन आ रहे हैं, एक दिन नहीं आ रहे। हमें सिलेबस भी कवर करना है। सिलेबस भी कवर करना। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, मेरे जहन में अभी वो हिंट हुई है। शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब, आपसे मुतालबा करता हूँ कि खुदारा इन मदरसे के बच्चों को जलसों में मत लेके आएँ। मैंने आज पूरे प्रोग्राम के अंदर तालिब इल्मों को शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी मुश्किलात सुनता तो बहुत सारी आ जाती, लेकिन हम इन बच्चों को गैर सियासी रखना चाहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। लेकिन शफकत महमूद साहब, आप भूल चुके हैं, इन बच्चों को आप खुद सियासी बना रहे हैं। जब इन टीचर्स को, इन उसातिज़ा को क्लासेस के अंदर मोबाइल पकड़ाएंगे, इनको ऐसी मुश्किलात से दरपेश करेंगे तो क्या करेंगे ये उसातिज़ा, क्या करेंगे ये बच्चे? तालीमी निज़ाम को तो बेड़ागर्क आपने खुद कर दिया। आपके अल्फाज थे कि 6 माह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए, उनका तालीमी हर्ज हो गया है, वो मदारिस से जलसों में ना आएँ। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको आपकी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके अपने जुमले आपके सामने रख रहा हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। यकीन तौर पर अफाका भी होगा और ये खुराक आपको सेहतयाब करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे दोबारा एक सवाल, क्योंकि आप हमारे साथ ही हैं, आपसे और आपने वो लेटर लिखा है, क्या है उस लेटर के अंदर और आपने क्यों मजबूर? क्योंकि आपके स्कूल से मैंने आपकी मुश्किलात पूछ ली, लेकिन इस वक्त उस लेटर के ऊपर बात बताएं कि आपने लिखा है तो क्या उसके मुतालबात हैं आपके, और आपके ख्याल में किससे लिखा है और कितना असर होगा? क्या उनको असर होगा जिन्होंने ये पॉलिसी बना दी है? ये लेटर जो है पूरे पंजाब से जो मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी और ये डिफ़िकल्टीज़ हैं सब की, मैंने उसको ओवरकम किया है कि 75,000 पोस्ट हमारी जो है ना स्कूल साइड के ऊपर खाली हैं, इससे ज़्यादा। और इसी तरह 45% जो है टीचर्स जो है ना हमारे वो इदारों में नहीं हैं। तो इसके होते हुए फिर ये ड्यूटियाँ लगा देनी, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया है सेक्रेटरी साहबा को कि ये हमें दिक्कतें आ रही हैं, ये परेशानी है हमारी, और पूरी टीचर कम्युनिटी जो है ना इस वक्त शदीद इज़्तिराब और परेशानी में है। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि खुदारा इस तरह की ड्यूटियां ना लगाएं, और तालीम के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि मजबूर होकर तो फिर असातिज़ा जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, फिर ये कहेंगे कि जनाब असातिज़ा करते ही क्या है, हमेशा सड़कों पर रहते हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहबा को ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहता हूँ कि खुदारा इसके ऊपर गौर करें और अपनी पॉलिसी जो है इसको रीथिंक करें। अच्छा, मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे जहन में दोबारा से एक मुनफिद सवाल आया है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हमारी तमाम यूनिवर्सिटियाँ फ्लॉप होगी, हमारे माहिर पीएचडी डॉक्टर फ्लॉप हो गए, उन्हें लेक्चर अपलोड किया और म्यूट हो गया, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि हम रोशनास नहीं है ऑनलाइन से। तो ये जो टीचर्स हमने लगा दी हैं, इनको पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग किसने देनी थी, या इनको आपने ये देखा है कि आया इनके पास इतनी कैपेसिटी थी, मोबाइल्स गैजेट्स वाले थे, आपने कुछ भी नहीं दिया, फैसिलिटेट नहीं किया और आपने कहा ये तस्वीरें खींचनी और लगा दें। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल से 23 तस्वीरें बनाई, अब कहाँ से तस्वीर ले आऊँ? यही तो मसला है कि तस्वीरें कहाँ से वो बनाए। सफाई तो पहले भी हम करवा रहे हैं, ये नहीं कि सफाई नहीं हो रही। आपने देखा कि बगैर बताए हम स्कूल में आए हैं और यहाँ सफाई मौजूद है। इसी तरह हमारे स्कूल की भी यही सूरत हाल है। तो अक्सर स्कूलों में, बल्कि ज़्यादातर स्कूलों में सफाई मौजूद है उसमें, लेकिन ये तस्वीरें बनाने वाला चक्कर जो है ना, खुदारा इससे हमें निकालें। हमें तालीम व ताल्लुम के लिए आपने रखा है, वही काम हमें करने दें। अगर आप हमसे दूसरे काम लेना शुरू कर देंगे तो फिर तालीम जो है ना वो मुतासर होगी, शदीद मुतासर। इससे पहले कभी मैंने उसातिज़ा का एहतजाज नहीं देखा। एप्का का इतना बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर हुआ कि सड़कें जाम नज़र आया कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी एप्का मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात के सिर्फ एक सूबे के लोग आए, उन्होंने बताया कि हम इस हद तक मुतासिर हैं। अब उसातिज़ा भी एहतजाज पर, प्रोफेसर्स भी एहतजाज पे जा चुके हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं वो सड़कों के ऊपर आए। यानी कि क्या तालीम पॉलिसी और ये क्या मेरा ख्याल है कि शायद हमारे वज़ीर आज़म जो है ना वो भी एहतजाज के नतीजे में ही उनको इक़्तिदार मिला है, तो वो भी कहते हैं जो कोई एहतजाज करेगा उसकी बात सुन लेंगे, वगरना हमने किसी की बात नहीं सुननी। लेकिन ये तालीम के साथ अगर इस तरह का काम कर रहे हैं और तालीम इनकी तरजीह भी थी, तो फिर मैं समझता हूँ कि तालीम का खुदा ही तो मेरे ख्याल में अब इल्तिजा करनी होगी कि इसे तरजीह से निकाल दें, इसे थाना कल्चर में ऐड कर दें, क्योंकि वो जैसे वो खान साहब की बात है कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है। तो तालीम का नोटिस लिया हुआ तो खुदारा नोटिस निकालें ताकि तालीम
जो है ना वो बेहतर हो सके। तालीम बेहतर हो सके, क्योंकि खान साहब आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि आप खुद मजाक बन चुके हैं इस वक्त। अगर हम अपने सूरत हाल देखें तो थाना कल्चर मैंने इसलिए कहा कि इसे भी उधर ऐड कर दें। शायद हमारे मेम्बरान असम्बली को इसके ऊपर पॉइंट उठाना चाहिए था, लेकिन कई दिनों के बाद मैं इस पे ऊपर बोलने पर मजबूर हुआ, क्योंकि शायद हमारे मेम्बरान असम्बली को चीज़ें बताना पड़ती हैं, बावर करवाना पड़ती हैं। वो भी तजर्बाकार नहीं, जैसे सरदार उस्मान बुज़दार अभी तजर्बाकार नहीं है, अंडर ट्रेनिंग है, वैसे फैसलाबाद के तमाम मेम्बरान असम्बली भी अपने आप को अंडर ट्रेनिंग समझते हैं। आप अंडर ट्रेनिंग है नहीं, लेकिन आप अपने आप को बच्चा साबित करने के लिए तुले हुए हैं। मेरे ख्याल में आपके हलकों के अंदर मैं फिर रहा हूँ, आपके हलकों के अंदर ये निशानदेही कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बोलना चाहिए। आप करारदादें जमा करवाते हैं, इसके ऊपर करारदाद जमा करवाएं। आपकी एक करारदाद बहुत कुछ कर सकती है, ना फंड लगना है, ना पैसा लगना है, ना ढेला लगना है, लेकिन काम 16 आने का हो जाना है। खुदारा इसके ऊपर कुछ कीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।